आमजी ओ आमजी झट निकलो भाईंडी मेरे सिलेंडर गड्डी आ रही मखे 1000 रुपया चाहिए था। नंजी आमजी तो है ही नहीं इतनी से तो मैं मन नहीं जा रही कि 1000 रुपया चाहिए तुम्हारे आऊं देऊ तुम्हारे है भी तो मेरे परमात्मा चली तो नहीं कोई कहीं मेरी गड्डी सिलेंडर आ रही भाभी जी फटाफट ले आओ भी तरह पैसे लो नंजी। अच्छा तो है भी तो आऊं चल गई वे और ब्याले आऊए भैया ए 2 गजरी दूरी पाइम नहीं होनी चाहिए नंडर अगर नहीं तो त्यारा तो बस आना जाना ही नहीं होता इतनी गरम है खत्म का तो करना वे तब बहुए पक्की तब रोटी के पक्की नहीं है भी थोड़ी आहो आमजी तुम कबड़े जी आई मखे तो पता ही ना चला बस हैप्पी पहुंची और ईशा करे ना चाह ना बनाए मखे आऊं आ रही पी रो आमजी मोए तो मटर पनीर वाली सब्जी बना रखी वे आज तब भाभी जी का कुछ पका रखा तुम्हें बड़ी स्वाद खुशबू आने लग रही आओ बे बेटी बैठ बैठी लिए तेरी भाभी ये तो आज मटर पनीर बना रखा खाए रोई जाए बे मां मटर पनीर तब तुम आखे हम जी काला के विचे ही बड़की बच्चे रे टिफिन में पाने मेरे देखियो बे हे भी बना दियो बे ज्यादा जा उल्लण मेरी नंदे तो लव पी दिया भैया सब कुछ एती दे डोए डोए रो हम जी तुम कई मेहमानी में जा रही थी आज बोलिए अब बुढ़ती बारी मेरे के ही जाना मेहमानी में एती थी गांव में गोई दी बे हम लेट हो गए गौ लाने के सभी रे जमने भी लग गए तब गोई थी बे तिलकी रे ठेमला थोड़े जे गौ तो लाने के बीज तो दे अच्छा अमजी तो अमजी तुम खरे लाए हो गो और ईशा कंजूसी ना करो अब आऊं मेरा शौरी भी एती सो देखो तो 5 मिनट का रास्ता सो तो सारी सब्जी अब मेरे तब एती दे लो जाया करनी के नहीं के खर्चा होने उसे शौरी वाले रे पैसे ठीक नहीं अमजी बस अपने प्राण ना लाए कोई भी काम करने के दौड़ी थी रोज की एती के जी ईशा सो ना जे तारे मटर पनीर रोजाना तो तुम टिफिन ले रखे एती तो सारे टिफिन मुक गए सारे तारे गरम है सोवे तुम टिफिन भी ना ले आई तब का बात भाभी जी एती का सारे टिफिन मुक गए तारा बोलने का मतलब सो भाई जितने भी एती टिफिन सो तिंदी हम रोज रोटी लो जाओ तुम का मखे बोले रो जलील करना चाहो ए दैया मोए कब बोला ईशा हम कब करने लग रही तुम आखे जलील मोए तो शाही पूछा भी टिफिन ले रखे तुम अब रोटी मेरे किंदी देनी भैया तो तब तुम बाल्टू में ही लो जाओ तब का करूं आऊं भी आहो तो बेटी है इंदा पूरा मानने री का बात तेरी भाभी बाल्टू में दे देली और ईशा नहीं बोलने लग रही क्या नहीं है तू के नहीं नाराज होने लग रही नियम जी जे तुम आखे मेरा इतना आना बुरा लगो ना तो मेरे नहीं आना कला दे और आऊं तो अपना घर समझो रहूं और उसे भी ए ब्याह दे पहले मेरा ही घर था ना भाभी जी किसे ताने लग रही माखे मारने तब का होगा जाऊं ओलन लोग मेरे बच्चे के पसंद सो मटर पनीर तब बोलने लग रही आऊं भैया हमारे बच्चे तो इतनी सब कुछ खाओ और यहाँ रे बच्चे तो बस का करना जब अगली पकाऊंगी नहीं कुछ नहीं अब तीनारे भी तो रोटी खानी के नहीं से बेचारे मैगी खाए रो अपना गुजारा करो मियाँ भी और बच्चे भी ये तो भैया जरा प्राण नहीं लांदी अपने रोटी बनाने के इतना तपे रो इतनी भी खा जाना और डब्बा भरे रो भी लो जाना और तेई तो तेई नाश्ते के भी लो जाना आऊं तो स्यापा बस बनाऊंदी रो गई थी इनारी रोटी थेपड़े रोई परेशान हो गई इतनी नजदीक तो नंदा कभी नहीं ब्याहनी पड़ेगी लिए इतना गुस्सा नहीं करीदा और तेरी भाभी भी इतनी के लिए सो ना तब बोलो ए उसे कह नहीं तू लो जा जो तेरे लो जाना से लो जा बेटी है तब आमजी हे भी तोड़ी का तारे नाश्ता ही नहीं और बल्कि दे और आऊं तो पूरे टबरा के रोटी खिलाया ही पता भी ऐसो तुम आखे इतनी स्टबी आ गई एती बल्कि दे यहाँ के भी मके लगो नींद नहीं आउंदी राती आहो वे ने बेटी है आऊं भी बस हे भी मुकी वे आलू रा परांठा बना रखा था वे तेरी भाभी है बस से खाए रो मुकी वे अब चार लग रही वे पीने आओ वे बैठे हाँ माम जी तुम्हें तो आलू रा परांठा बोले रो मेरे तो मुँह आधे पानी आ गया मेरा तो मन पसंदीदा परांठा स्वाम जी पर क्या नहीं आम जी दिन हम खा लुए आऊं तो बस सभी खे ब्रेड पाए मुँह पाया थोड़ा लूण और बस चाय बनाई सभी खे खड़ाई रजनी ब्रेड खड़ाई सही तो सोचू आऊं भाई इतनी स्ताबी का पकाए रो खड़ाया ये सभी खे बस यारे तो ब्रेड ही खड़ाऊनी मैगी और ब्रेडा पे यारे घराले तो जी होंदे बेटिए ताखे कितनी बारी बोला भैया मैदे दे बनी दी चीजा नहीं खाइंदा है ए हमारे शरीर के ठीक नहीं होंदी और तू घराले खे तो तू खड़ाओ ही खड़ाओ पर बच्चे खे भी आदत पा दी है मैगी और ब्रेड खाने दी प्लीज डंगा सही रोटी उल्लण पकाया कर घरे ना और से दिया कर सभी खे काम जी तुम भी अभी शैताने मारने लग गई मखे घराले तो मारो ही थे भाभी भी मारो थी एती और अब तुम भी सही लग गई बोलने तारे का मतलब भाई आऊं घरे का रोटी उल्लण कुछ नहीं पकाऊंगी अच्छा बलिए तो तू नाराज के नहीं होने लग रही और तेरी भाभी है तो ब्याल की तैयारी भी कर दी करेले पकड़े मारे आज हम जी करेले तो इतनी बहुत बढ़िया बनाओ भाभी जी और मखे तो जरूर दो बेटी टिफिन में आज तो ना मेरे बात कर ही लेनी नंजी साथी
भैया ये घरे क्यों नहीं पकाऊंदी रोटी, टड़ो के नहीं खेली ये कमा दे। शुक्र भैया ये डब्बे आए मारे वापस, न तो अब डब्बे तो मुक ही गए थे, बाल्टू भी चल गए थे, अब तो पतीले री बारी आ गई थी वे। और नंजी ईशा सोना तुम हे भी बता दो तारे कितने करेले लो जाने, क्योंकि तब बल्कि के हम आखे नहीं बचे दी सब्जी, तुम रोज लो जाओ ब्याड़े सारी सब्जी। ईशा सोना भाभी जी आऊं जे कुछ लो भी जाऊं ना तो अपनी माया रे घर दे लो जाऊं, तारा नहीं लो जाती है दे, समझ गई ना तुम। और अमजी दो मखे प्यारा से ही तो सभी दो। ईशा नहीं कह नहीं नंजी, पर जे तारी लो जानी ना तीदे रोटी तो या तो मां साथी हाथ भी बटाया करो, तुम हाथ बटाउंदी नहीं है भी हमें रोटी खाई नहीं होंदी, तेनी दे पहले ही अपना डब्बा भरो और पोरी जाओ, चाहे हम आखे सभी खेती बचो चाहे ना बचो। आहो बेटिए तेरी भाभी जी ना ठीक लग रही बोलने, या तो जब तू कल आओली ना तो पहले 2 ही जनी रोटी ओलने थी पकाया ना, और तेनी दे बाद तू तब डब्बा लो जाए ती दे। जब मेरे ही पकाउनी रोटी तो आऊं तेती ना पकाऊ जी, मखे का स्यापा पड़ रहा तारी रोटी पकाउने रहती। उसे ही नहीं करी जाना भैसम भासी बेटा, ईशा अच्छा नहीं लगता। ओ दैया यारे नखरे तो देखो कोई जाना, आज नहीं आऊं छड़ दी ना के। नंजी ईशा सोना से तुम 3-4 बारी मेरी साड़ियां भी लोग हुई थी दे, और काबुली से 1000 रुपया भी दिया था मोए, तुम आखे की दिन सिलेंडर बनने के से भी दे देना था, मखे भी चाहिए पड़ो कई बारी पैसे। भाई तब का होगा जाऊं लोग हुई थी तारे पैसे और तारी साड़ियां इतनी दे दिया दो तो मेरे माँ बाबू जी यही तुम आखे ना, मेरे भाई ये दिए ना तुम आखे, तब का होगा मेरा भी हक को सोते नहीं पाए, जाऊं लोग हुई मेरे नहीं देने ना तुम आखे 1000 रुपये ना से साड़ियां देनी। जिशी हम जी गई किसी चिमड़ गई मेरे मुंडा दे, बस इतनी दे तो भैया दौड़ना ही ठीक है सो। ना ना नंजी तुम्हें करेले रे डबल हो जाओ, तब कल आके बोली भाई मखे करेले नहीं दिए भाभी, लो लो पकड़ो पकड़ो, रुक जाओ न तो पकाउनी पड़ी तुम आखे घरे, और लो जाओ मेरे पक्की दिए देओ बे मेरा टिफिन लो नंजी। मंगल भावाना